Hello friends, I am Chandana and welcome you to my channel Our Education. So दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स केस स्टडी फॉर एथिक्स इन आईएएस एग्ज़ाम। आईएएस एग्ज़ाम में यूपीएससी में आपको केस स्टडी एथिक्स के पेपर में पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केस स्टडी आपके पेपर में क्यों पूछा जाता है? क्या आपको ये पता है? केस स्टडी क्यों पूछा जाता है? जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आप इसका सही से आंसर कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों पूछा जाता है केस स्टडी हमसे। तो केस स्टडी आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि देखा जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इशू को कैसे एनालाइज करते हो, आपकी थिंकिंग क्या है उस इश्यूज़ पे, आप उसे कैसे मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करोगे। इस चीज़ के लिए केस स्टडी क्वेश्चन आपको आपके एथिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब इस पेपर में इस केस स्टडी का अच्छे से आंसर लिखने के लिए आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप केस स्टडी प्रिपेयर कर रहे हो एथिक्स के लिए, तो इसके लिए फर्स्टली आपको करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि केस स्टडी में जो इश्यूज़ रहेंगे वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। तो जब आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़े होगे तो ही आप उसको लिंक करके उसमें सही से अच्छे से एक अच्छा आंसर बनाकर लिख सकते हो। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए अपडेट रहना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा है सेकेंडली कि आप जो लॉ या लेजिस्लेशंस जो भी आजकल चल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप उस केस स्टडी को देखकर फिर ये एनालाइज कर पाओ कि आखिर ये केस स्टडी जो है इसे हम किस लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता लगेगा अगर आप अच्छे से लॉ की पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो आपको जितने भी लॉज लेजिस्लेशंस जो भी हैं इन सबको की नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपको सारा कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है ताकि आपको पता लगे कि केस स्टडी में जो है आपको जो पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसको कौन से लॉ से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी फिलोसफर्स होते हैं, जो भी थिंकर्स होते हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या वर्क्स किए, क्या क्या सोसाइटी के लिए किया है, या फिर इनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज़ रही है, ये सब के बारे में आपको पता लगना होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने आंसर लिखोगे और इसमें जब आप इनके आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस करते हो, किसी भी फिलोसफर के आइडियोलॉजीज़ को आप डिस्कस करते हो अपने आंसर में, तो वो आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और बहुत वेटेज बढ़ता है आपके आंसर का कि आपने इसमें कुछ वैल्यूबल ऐड किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या उस इशू में फिलोसफर्स ने क्या क्या आइडियोलॉजीज़ ऐड की हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखनी है और ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला क्या, आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, सारा कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकेंड थिंग, आपको लॉज लेजिस्लेशंस अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि वो केस स्टडी जो है वो किस लॉ से सॉल्व हो सकती है, तो इसकी नॉलेज भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग कि क्या आइडियोलॉजीज़ रहे फिलोसफर्स के इसके ऊपर, तो ये सबको मिलाकर आप अपने आंसर्स को केस स्टडी में एथिक्स के लिए अच्छे से लिख सकते हो। तो इन तीनों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके एथिक्स के पेपर में केस स्टडी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आई होप कि आपके लिए आज का वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।